नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं 16 सोमवार व्रत के बारे में। 16 सोमवार का जो व्रत है बहुत सारे लोग जो है वो सावन में ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला सोमवार जो होता है उस समय से ही 16 सोमवार का व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो सोमवार का व्रत अगर नहीं रखे हैं तो कब से आपको ये व्रत रखना है, इस व्रत का नियम क्या है, इसका उद्यापन कैसे होता है और 16 सोमवार का जो व्रत होता है, क्या 16वें सोमवारी का जो होता है यानी 16 सोमवार के जो व्रत होता है तो क्या 16वें दिन ही आपको उद्यापन करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखें। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि 16 सोमवार व्रत के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना को पूर्ति के लिए की जाती है। साथ ही 16 सोमवार का व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 16 सोमवार का व्रत जो है वो खुद पार्वती माँ ने रखा था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखी थी। बहुत इसमें कठिन तपस्या भी वो की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपदा, धन संपदा आदि सभी चीज़ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ महिला ही रखेंगे या सिर्फ पुरुष ही रखेंगे, दोनों ही रख सकते हैं। अगर आप श्रावण मास का 16 सोमवार शुरू जैसे कि श्रावण में नहीं किया 16 सोमवार, तो आपको कब करना है? तो मार्गशीर्ष महीने में यानी अगहन मास में भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग से अगहन मास का जो पहला सोमवार है तो उसी समय कर ले। अगर आपने नहीं किया है तो अगहन मास में जो 4 सोमवार आता है उसमें से किसी भी एक सोमवार को अगर आप करते हैं तो ये शुभ होता है। इसका पूजन विधि क्या है, यानी 16 सोमवार का पूजा का विधि क्या है? 16 सोमवार के दिन आप सुबह सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हाथों में फूल अक्षत लेकर भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही इस दिन साफ मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, जैसे कि अपने अंगूठे के आकार के, इससे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है। अंगूठा जितना बड़ा उतना ही बड़ा आप कोई भी साफ मिट्टी से उसका शिवलिंग बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे यानी अंगूठे के से बड़ा आपको शिवलिंग नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा का पूजन सही नहीं होता है। साथ ही इसमें जल अर्पित करें और इसके बाद आप संकल्प लें। पहला सोमवार जो है, जब 16 सोमवार आप करते हैं तो पहला सोमवार को ही आपको व्रत का संकल्प लेना होता है। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और फिर साधारण जल मिलाकर अक्षत, पान पत्ता, सुपारी, सिक्का, बेलपत्र आदि लेकर संकल्प करें, मंत्र बोले। आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकती हैं और मंत्र पढ़ सकती हैं। फूल आदि शिव जी पर आप अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। सफ़ेद वस्त्र अगर नहीं है तो आपको जो है वो जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप सफ़ेद चंदन अक्षत भगवान पर चढ़ाएं और इसके बाद सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। बेलपत्र और धतूरा है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बाद आपको अष्टगंध धूप अर्पित करें, दीप अर्पित करें। इसके साथ ही भोग में मिठाई, फल आप ये सब चढ़ा सकते हैं और बाद में आप जल अर्पित करें। इसके बाद आप घी का दीपक भी जलाकर व्रत का जो कथा है वो भी पढ़ सकती हैं। वैसे आपका जो कथा जब पढ़ती है, जब पूजा स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले आपको दीपक ही जला लेना है और इस तरीके से विधिवत आप पढ़ें। और चालीसा का भी, अगर आप बुक भी पढ़ सकती हैं या फिर चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं। तो आप इस तरीके से 16 सोमवार का व्रत जो है, फर्स्ट दिन आपको संकल्प लेना है और 16 सोमवार आपको करना है। 17वें सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। 16 सोमवार से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट को मैं क्लियरली आपको समझा सकूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।